Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today I will tell you about the most advanced type of artificial intelligence that is DeepSeek. तो जिस तरह से हमारे पास दूसरे ऐप्स हैं जैसे कि ChatGPT है, वो एक वेबसाइट है जो कि हम सर्च करते हैं जिसके ऊपर कंटेंट और राइट आउट करवाते हैं उससे आर्टिकल्स वगैरह। इसी तरह से जो DeepSeek है ना, वो एक AI का इनोवेशन है जो कि ज़्यादा एडवांस्ड है उससे और ज़्यादा जल्दी आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट। तो इसके बारे में हम सारा इसको कवर करेंगे। इसके कंटेंट्स हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, इसका विज़न क्या है और इसके फीचर्स किस तरह से ये काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि इसका रोल क्या है चाइना के अंदर और चाइना किस तरह से इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट लेकर आ रहा है, कंट्रोवर्सीज़ इसके बारे में, चैलेंजेस और फिर फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें कि डीप सीक क्या है, कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है या वेबसाइट है जो कि चाइना ने डेवलप की है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड किस्म की है और एडवांस्ड ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हम कंटेंट को जनरेट करवा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ऑटोमेशन भी। और इसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो है वो दूसरे जितने भी एआई के टूल्स हैं या फिर वेब साइट्स वगैरह आप कह सकते हैं, उनको ये कंपटीशन दे रही है टफ। जैसे कि ओपन एआई है, गूगल डीप माइंड है, इसी तरह से उनको ये compete कर रही है। नेक्स्ट इसका विज़न क्या है? इसका विज़न ये है कि इसके अंदर वेरियस इंडस्ट्रीज़ की जो है वो रीडिफ़ाइन एआई कैपेबिलिटीज़ हों। और ये फैक्ट फ़ोकस किसके ऊपर करता है? ये नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर फ़ोकस करता है कि उसको ये रिकॉग्नाइज़ करता है, इमेजेस वगैरह रिकॉग्नाइज़ करता है और एनालिसिस कंप्लीट वो भी प्रोवाइड कर सकता है। इसका मेन पर्पज़ आ जाता है कि ये बिज़नेसेस, डेवलपर्स उनके लिए भी हेल्पफुल है कि हम कोडिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं इसको यूज़ करके। देन इसके मेन हम फीचर्स देख लेते हैं कि की फ़ीचर्स क्या हैं डीप सीक के। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एआई चैटबॉट एंड कंटेंट क्रिएशन। मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे पास ये इस तरह के टूल्स हैं वो कंटेंट जनरेशन के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज या आर्टिकल्स वगैरह ये राइट कर सकता है। देन इसके अंदर एक और एडवांस चीज़ आ जाती है कि इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग। ये हमारे पास इमेज के इसके अंदर हम इन्हांसमेंट कर सकते हैं और हम अपने गाइडेंस बता सकते हैं इससे, जिससे हम इसकी टेबल्स, कंटेंट इस तरह के सारे वो जनरेट करवा सकते हैं। और डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वो भी इसके साथ अटैच्ड है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डाटा एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्शंस। ये हमारे बिजनेसेस के अंदर जो फोरकास्ट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उन सब चीज़ों के अंदर ये हेल्पफुल है। फिर ऑटोमेशन टूल्स एंड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, यानी कि इसके अंदर जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं वो सारी फीड की गई हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल रीच जो है इसके वो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अंदर जितना भी वर्क है वो एफिशिएंटली हो रहा होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हाउ डीप सीक वर्क्स, कि ये किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्शन प्रोसेसिंग। इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ द अमाउंट के अंदर जो डाटाबेस है ना वो सारा इसके अंदर सेव है, जो कि एनालाइज करता है और फिर उसके हिसाब से जो है वो अपना रिस्पॉन्स देता है। देन इसके अंदर आ जाता है एआई ट्रेनिंग मॉडल्स। ये यूटिलाइज़ कर रहा होता है जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हैं या एनएलपी है, उसको अपने ताकि रिस्पॉन्सेज हैं वो ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आ जाता है यूज़र इंटरेक्शन। ये अब जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो अपना रिस्पॉन्स के फॉर्म में भी दे सकता है हमें, इमेजेस, इंसाइट्स, जिस तरह से हम उससे डिमांड करेंगे या फिर हम उसको कमांड करेंगे। उसके बाद आ जाता है इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कि स्टिल जो डीप सीक है वो अपने जो लर्निंग को है वो इम्प्रूव कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह का उसे फीडबैक दिया जाता है और फर्दर उसमें डाटा ऐड किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि चाइना का एआई के अंदर डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो ये जो है वो एआई डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक जा रहा है ताकि वो compete कर सके दूसरे जो ऐप्स हैं उनसे। चाइना जो है वो क्या कर रही है, अपने बिलियंस को इन्वेस्ट कर रही है, बिलियंस तक जो है वो अमाउंट उसको इन्वेस्ट कर रही है ताकि एक लीडिंग फोर्स जो है एआई इनोवेशन की उसके अंदर ये जा सके। देन इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के बैकअप के ऊपर होते हैं ताकि जो एआई एडवांसमेंट है उसको इनकरेज कर सके।
देन इसमें हम देखते हैं कंट्रोवर्सीज़ एंड चैलेंजेस के डीप सीक जो है उसको किस तरह की कंट्रोवर्सीज़ या चैलेंजेस का सामना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स, हर जो यूज़र है उसको यही कंसर्न होता है कि आइदर जो है वो ऐप या वेबसाइट को यूज़ कर रहा है तो जो डीप सीक है वो उनका डाटा किस तरह से हैंडल करता है, ये एक इसके बारे में कंट्रोवर्सी आ जाती है। रेगुलेटरी चैलेंजेस जिस तरह के मतलब कि गवर्नमेंट के या फिर सेंसरशिप्स के जो इश्यूज़ होते हैं रिस्पॉन्सेज के हिसाब से, तो वो इसके हवाले से कंट्रोवर्सीज़ चल रही होती हैं। ग्लोबल कंपटीशन ये है कि ये कम्पीट करता है, जितने भी दूसरे अदर हैं जैसे गूगल से, ओपन एआई से, मेटा से कम्पीट कर रहा है। देन इसके अंदर एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं कि हम एआई टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ जिस तरह से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं या कोई इस तरह से बिज़नेस पर्सन्स हैं तो वो अपना काम खुद करने की बजाय जो है वो एआई को प्रेफ़र करते हैं कि वो सारे आर्टिकल्स या असाइनमेंट्स उनसे रिटर्न करवा के। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर ऑफ डीप सीक कि डीप सीक का फ्यूचर किस तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने टाइम के साथ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहा है, कंटेंट में भी, कंटेंट जितना भी है ऑटोमेटेड, उन सब चीज़ों के अंदर ये इम्प्रूवमेंट्स ला रहा है विद द टाइम। सेकंड इसके अंदर कि ये इंटरनेशनल मार्केट्स के जो हैं उसके अंदर ये एक्सपैंड होता जा रहा है। चाइना जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी, बिकॉज ये हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ये दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और थर्ड इसके अंदर इन्हांसमेंट जो है वो एआई एक्यूरेसी के अंदर एंड रियलिज्म, ये ज़्यादा ह्यूमनाइज्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है और हाईली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इसमें है इंटीग्रेशन विद बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ के साथ में ये कंबाइन कर रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं इसकी ओवरऑल कंक्लूजन्स क्या हैं कि डीप सीक जो है वो एक पावरफुल टूल है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन फ्यूचर के हिसाब से भी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि ये जो है वो चाइना की एडवांसमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ये एडवांसमेंट इसके अंदर टाइम के साथ अपडेट भी होती जा रही है। हाउएवर इसको कुछ जो है वो चैलेंजेस का सामना भी है जो कि इंडस्ट्री के साथ टाइम टू टाइम अराइज़ हो रहा है, लेकिन वैसे ही जो है इसके हवाले से जितने भी कंट्रोवर्सीज़ या क्वेश्चंस होते हैं तो ये रिजॉल्व भी कर रहा है। सो ये सारा जो था वो डीप सीक के बारे में था। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ एआई टूल्स और वेबसाइट्स, अब हम जो है वो डीप सीक को यूज़ कर सकते हैं। ये चाइना की इनोवेशन है लेकिन हाईली एडवांस्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी या कोई दूसरे वेबसाइट्स हैं उससे ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ और फीचर्स के साथ है। तो आपका फर्दर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी यही सारा कुछ जो था वो डीप सीक के बारे में था। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।